जो तो आज का चर्चा का विषय है लव जिहाद। इसको तीन दृष्टिकोण से हम देखें। पहले राजनीतिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कानून की कोई बात हो रही है तो लव जिहाद जैसा मुद्दा, इससे बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन कंट्री वन रूल फॉर ऑल, जो बाकी के कंट्री वाले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया करता है, फ्रांस, कि हमारे कंट्री में रहना है, कंट्री का कानून ये है, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होगा, जैसे सरिया कानून या इस तरह का लॉ बोर्ड नहीं चलेगा कंट्री में। तो पॉलिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ राजनीतिक है कि ओब्वियसली बाकी सारे वक्ता ने बताया कि राजनीति का कितना इन्वॉल्वमेंट है इसमें। दूसरा आता है कानूनी। कानूनी में तीन, मैरिज के सिलसिले में तीन तरह के एक्ट हैं: हिंदू मैरिज एक्ट, इस्लामिक मैरिज लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है कि दो हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होगी, तो हिंदू क्या होता है उसका बाय डेफिनेशन फुलफिल होना चाहिए। इस्लामिक मैरिज एक्ट कहता है कि अगर शादी में दो में से एक कोई नॉन इस्लामिक है तो उसको पहले इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा शादी करने के लिए। तो यहाँ पे बात ये सोचने की आती है कि हर समय लड़की का ही कन्वर्जन मुस्लिम में क्यों होता है? लड़के को भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लड़के कन्वर्ट हिंदू में हो सकते हैं, फिर इनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो जाएगी। या तीसरी बात है, अगर इसको लव जिहाद बोलने पे काफी लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, तो वाकई अगर ये मोहब्बत है, इश्क है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन ऑलरेडी कंट्री में है, जो दोनों लोग अपने अपने धर्म को उसी तरह से पालन करते रहें। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होगी और ये सारे नियम कानून उनके ऊपर उसी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लगेगा। अब तीसरी बात आती है सामाजिक। तो एक बात लव जिहाद की हुई, ओब्वियसली ज्यादा पॉपुलर यही है कि लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस जिसमें लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, ये ज्यादा चर्चे में विषय नहीं आता। तो प्रोबेबली ये इश्क और मोहब्बत की ज्यादा बातें इसमें होती होंगी। जिसमें मुस्लिम लड़का है उसमें मेवात का आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, बहुत सारी बातें आई जिसमें दिखाया गया कि पर्चियां बटी और उसमें लिखा हुआ था कि अगर ब्राह्मण से शादी करके आओगे तो इतने का इनाम, ब्राह्मण लड़की होगी तो, राजपूत की लड़की होगी तो इतने रुपए का नाम। तो इस तरह की चीजें चल रही है। तो ये गैर कानूनी है कंट्री में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया नूरजहां वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अभी 2014 में, दिसंबर 2014 में डिसीजन आया था कि अगर सिर्फ शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो ये धर्म परिवर्तन अवैध है और अल्टीमेटली शादी भी अवैध होगी। उसके बाद लिली थॉमस का डिसीजन आया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से। उसमें भी इसको डिटेलिएट किया, कहा कि अगर शादी का ही मकसद है धर्म परिवर्तन का तो ये शादी अवैध है। तो ये ऑलरेडी कानून में है, हमें एक्सक्यूट करना है। सामाजिक दृष्टिकोण में एक चीज और चाहिए, लड़कियों को हमें जागरूक करना है। अगर लग रहा है वाकई कि इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा है तो जागरूक ये करना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी एक प्रोविजन है, या हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से लड़का भी हिंदू बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसको ध्यान में रखें।